मैं आस मोहम्मद पूर्व सांसद हूँ राज्यसभा का और 1994 से 2000 तक मैं 6 साल राज्यसभा में रहा हूँ। आप आमिर महफूज साहब हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर महफूज है, रहने वाला इलाहाबाद का हूँ और वहदत इस्लामी हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लखनऊ का जिम्मेदार हूँ। और मैं खालिद अब्बास गोरखपुर से सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता हूँ। 2004 से एक इनकलाब मोर्चा संगठन छत्ता हमारे पूर्वांचल उसी से जुड़ा हुआ अपना सामाजिक और राजनीतिक अपना काम करते हैं। जी जी जी, जो देश का माहौल है और जिस तरह से पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स है और उसके जरिए चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरा यह है कि जिस तरह से अदालतों के कंधे पे बंदूक रख के और एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और अभी संभल में जिस तरह से देखने को मिला, मुस्लिम समाज में किस तरह की चिंताएं हैं या क्या लोग सोचते हैं? आस मोहम्मद साहब जी। मैं एक बार केदारनाथ गया, तो केदारनाथ खच्चर पे तीर्थयात्रियों को बैठाकर ले जाना, ये देखा कि दाढ़ी वाले मुसलमान कर रहे हैं। मैं काफी छानबीन किया तो मालूम हुआ कि ये लोग बिजनौर जिला के नजीबाबाद कस्बे के रहने वाले हैं, लोग बड़ी तादाद में हैं और ये अपना एक तरह का जीविका समझते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुसलमान हो के ये काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि नहीं, मुसलमान होना मेरा अलग है और ये मेरा बाप दादाओं के ज़माने से ये पुश्तैनी काम है, हम करते आ रहे हैं। इसी तरह सर अयोध्या में आपको मालूम है खड़ाऊ बनाते हैं मुसलमान वहाँ के, और फिर वृंदावन में भी मैं गया हूँ। वृंदावन में राधा और कृष्ण का जो ड्रेस बनता है, मूर्तियों में जो पहनाया जाता है, तो वो ड्रेस वहाँ के मुसलमान दर्जी बनाते हैं। इसी तरह से मंदिर बनाने वाले बहुत सारे कारीगर जो हैं वो मुसलमान हैं, राजमिस्त्री बहुत सारे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान कोई, हिंदुस्तान का अधिकांश मुसलमान बाहर से नहीं आया है, यहीं का है। पहले जो पेशा करता था मुसलमान बनने के बाद भी, तो वो बड़ा लिबरल मुझे लगता है कि काफ़ी अब शादियों में जो बैंड जाता है और दुर्गा की जो मूर्ति निकलती है, जो जुलूस निकलता है, उसमें भी रहते हैं, हनुमान जी के जुलूस में भी वो रहते हैं। तो मुझे लगता है कि और हिंदू भी ताजिया में जाता है, वो भी जानता है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से इसको जानता हूँ, बनारस में खान साहब, बिस्मिल्ला खान साहब, सर ये बिस्मिल्ला खान साहब मंदिर में बैठकर शहनाई बजाते थे और मैं पता लगाया चारों तरफ। तो यहाँ बगल में अपने पडरौना है, स्टेट है, स्टेट की मंदिर है एक, उस मंदिर में शहनाई बजाने वाले जिसको कहते हैं नौबत उसको कहा जाता है। हाँ, नौबत खाना होता है, नौबत खाना, तो वो मुसलमान है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की तरफ से काफ़ी टेलर का काम, सब वो लगन न रहे, ये शादियों का मौसम न रहे हिंदू लोगों का, तो वो टेलर का काम नहीं चलेगा। तो एक तरह से हाथ अच्छा खासा बढ़ता है, लेकिन बंटवारे से पहले तो मुसलमान लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, ये वो हुकूमत राजनीति की बात करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो मुसलमान यहाँ रहे ये बहुत ही लिबरल रहे। लेकिन ये जो संघ परिवार है, आरएसएस जिसको कहते हैं, ये परिवार का एक
माने एक आइडियाज है, एक एजेंडा है जो बहुत पहले से आप भी सुन रहे होंगे। ये जो भी इस वक्त हो रहा है, ये प्री प्लान हम लोग माने राजनीति शुरू किए तब से हम सुनते आ रहे हैं। 375 बाबरी मस्जिद, पर्सनल लॉ, ये सुनते आ रहे हैं हम लोग बहुत पहले से। तो वो उनका एक, मैं समझता हूं कि न बदलने वाला एजेंडा है। और हुकूमत मिलने के बाद वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। उनकी स्पीच सुनी जाती है, वो स्पीच कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होती है। वो सीधे सीधे भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पाकिस्तान खदेड़ देंगे। एजेंडे भी उनके अजब तरह है। वंदे मातरम गाना होगा, नहीं तो जाना होगा। कि इनके बोलने से अपना समाज जो है काफ़ी और देशों की तरह शिक्षित नहीं है, उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। और ये कहते हैं लोग कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे हम, और भगाने के बाद जो जमीन और मकान दौलत बचेगी वो हम दे देंगे, बांट देंगे तुम ही लोगों को, तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक हिटलर की तरह, मुझे ये सारा माहौल हिटलर की तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और इसमें मेरी राय में वो 2 मिनट में मामला अच्छा लग जाता कि गांधी जैसा आदमी साहब, एक संत, दिल्ली में जब बाहर से पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आ रहे थे तो संघ लगा हुआ था उसमें, और वो मुसलमानों का घर खाली करा करके उसमें उनको बसा रहे थे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए इसको लेकर के, और मुसलमानों की सारी चांदनी चौक से लेकर के दरियागंज, चांदनी चौक वगैरह वगैरह मुसलमान भाग करके चले गए, जमा मस्जिद पर इकट्ठे हो गए। लेकिन गांधी बैठ गए अनशन पर और माहौल को बदल दिया हिंदुस्तान के। बंटवारा जबकि हुआ था, बंटवारा, पार्टीशन, उस माहौल को गांधी ने फेस कर लिया। दंगे देश में हो रहे थे, चाहे नौवाखाली हो और चाहे कलकत्ता हो, चाहे बिहार हो, गांधी ने जी जान लगा करके रोक दिया। और गांधी ने इसी वजह से गांधी का मर्डर हुआ। अब मर्डर के बाद आप देखे होंगे कि संघ परिवार का ऑफिस चलाया गया उस जमाने में, और इसको बहुत ही अछूत मान लिया हमारा ये देश। आम आदमी यहां हिंसावादी नहीं है। बहुत ही भारत का माने बहुत ही कारुणिक लोग होते हैं यहाँ के। एक्सीडेंट होता है तो सर कोई पूछता नहीं है कि कौन जात का है, सीधे 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 सब बचाते हैं। लेकिन बीजेपी का ये जो क्रूएल, जो कम्युनल राइट्स भी थे, हर राइट्स में बीजेपी शामिल है। ये सारा रिपोर्ट कह रहा है सर। ये जितने रिपोर्ट हैं, ये सारे रिपोर्ट कहते हैं कि बहुत क्रूर तरीके से, चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे वो भागलपुर का हो, एक ही सबका कैरेक्टर है कि मुस्लिम मोहल्ले से चलो। अभी अभी बहराइच वाला जो मामला है, ये और रास्ता से नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम मोहल्ले से जाएंगे, गाली देते हुए जाएंगे। तो मेरे समझ में इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये गांधी के रास्ते पे नहीं चल रही हैं। अगर सेकुलर पार्टियां जो अपने को कहती हैं ये आ जाएं और एक राष्ट्रीय बहस चलाएं बीजेपी के खिलाफ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो भारत का संविधान क्या होगा, वही संविधान रहेगा डॉक्टर अंबेडकर वाला, या मनुस्मृति रहेगी, या उसमें परिवर्तन करेंगे, प्रजातंत्र को रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, ये अगर पूछा जाए जनता में जा करके, वो तो ऐसे पूछ रहे हैं कि ये कर देना, हम इस तरह की बात कर रहे हैं वो लोग। बहुत डर लग रहा है आम मुसलमानों को, बहुत डर लग रहा है। अब तो हम सुने हैं कि ट्रेन में जब सफर कर रहे हैं लोग, तो एक प्रचलन चल गया है कि सब्जी लेकर के चलेंगे, हम पराठा सब्जी ले लेंगे और ट्रेन में खाएंगे, वरना घटनाएं जो घटी हैं आपको मालूम ही है। कह देंगे कि ये जो गोश्त लिए हैं वो
बीफ का होगा और सारे मार करके मार डालेंगे उस आदमी को। तो ये बहुत ही मतलब कि डरावना इनका स्लोगन है, डरावना काम है। इसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक तरह से सरेंडर कर गई है बीजेपी के सामने। आप बताइए भाई। हाँ, मैं देखिए, मुस्लिम समाज कभी नहीं चाहता है कि यहाँ हमारे देश में लोग बटें। आज़ादी के बाद से अब तक मिलजुल करके जिस तरह से लोग चलते रहे, और जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा लोग खड़े रहे, तो मुस्लिम समाज इस बात की ये तैयार नहीं है कि हमारे बीच में खाई पैदा हो। जो खाई पैदा हो रही है इसको दूर कर होने के लिए वो प्रयासरत है। वो लोगों से मिलना है, जुलना है, बातचीत करना है। लेकिन चूंकि सत्ता में ताकत उनके साथ है, प्रशासन के साथ है, अब तो वो जो कानून के रखवाले लोग हैं वो भी बायस होते जा रहे हैं। मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। यानी जितने पिलर्स हैं हुकूमत को सही करने के, जो बायस नहीं होने चाहिए, वो भी बायस होते जा रहे हैं। तो मुसलमानों की सब बड़ी चिंता ये है, मतलब मीडिया का जो रोल होना नहीं चाहिए। तो घर परिवार में महिलाएं, बच्चे नहीं, वो ये मान रहे हैं कि ये जो आरएसएस और आरएसएस के जो आसपास के लोग हैं, उनके जो मिलिशिया संगठन है, वो इस तरह से काम कर रहे हैं। और ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती है। आम पब्लिक जो है, अब आप देखें कि जो भी आंदोलन या जो भी हो रहा है, हादसे हो रहे हैं, उसमें कितने लोग % शामिल हैं। अगर मान ली बहराइच की घटना को ले लीजिए, तो बहराइच में 2-4-5 हज़ार तो लोग, मतलब 15 लोग, मोहल्लों में आपस में बहुत फर्क नहीं। फर्क नहीं पड़ा। आम मोहल्लों में लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बाकी होता है। वो जानते हैं कि ये चचा हमारे हैं, ये हमारे भाई जी हैं, ये हमारे रिश्ते बाकी हैं। उनको अपनी पुरानी कल्चर पता है। उनको पता है कि बीच में बांटने वाले दूसरे लोग हैं, ये हमको बांटने आ रहे हैं लोग। लेकिन चूंकि जब उन्माद फैलता है, मीडिया की तरफ बातें आ रही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कर रही होती है, घर घर में बच्चों को वही बार बार परोसा जाता है, तो फिर दिमाग बिगड़ता है। तो मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल होना चाहिए। इसमें मुसलमानों की लीडरशिप हमेशा ये बात करी गई, अदालत की बात को हम सर आंखों पे रखते हैं। बाबरी मस्जिद हमसे छिन गई, हम अदालत पे भरोसा किए, अदालत ने ही तो संरक्षण की जिम्मेदारी ली थी, संरक्षण नहीं किया। अदालत ने ही दिखाया कि जो है वो लोगों ने गलत किया, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी। अदालत ने ही जो रोल उनका होना चाहिए था कि सारे साक्ष्य जो है एक तरफ, उसके बाद आस्था के बुनियाद पर फैसला कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, फिर जिन जगहों पे सस्ती मशहूर होने के लिए, अब आप देखें कि अयोध्या को छोड़िए, अब आप अजमेर की दरगाह की जो बात आ रही है, अजमेर की दरगाह हो, तमाम बड़ी जामा मस्जिदें जितनी हैं, वो सब के सब जो है वो टारगेट में हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जो टारगेट ना हो। अब प्रेम के सौहार्द के पूरी दुनिया में मशहूर है हमारा ताजमहल है, अब ताजमहल को भी टारगेट बनाया जा रहा है। तो कोई एक चीज़ हो तो आदमी महसूस कर ले कि चलो ठीक है, ये जगह हो सकता है कि कहीं कोई गलती रही हो, लेकिन सारे के सारे चीज़ें आपने जो 315 साल मुगलों ने किया है, उसका बदला सन 47 के बाद के मुसलमानों से लेंगे, ये कहाँ तक उचित होगा? जी जी जी, आप क्या सोचते हैं खालिद साहब? हम तो ये सोचते हैं कि मिलजुल करके यहाँ रहना है शुरू से ही। और ये थोड़ा सा माहौल जो बाबरी मस्जिद के बाद से देश में बनना शुरू हुआ, तो मुसलमान थोड़ा सिमटने लगा। जब बसना शुरू हुआ तो अपने मुस्लिम मोहल्लों में रहेंगे, इस तरह की मानसिकता आने लगी। लेकिन हम लोग तो शुरू से कॉलोनी में रहे और हिंदू दोस्तों में ही रहे, और आज तक अभी भी है, उनमें कहीं कोई भड़काव नहीं आया। जैसे हमारे शिवानंद मिश्रा जी हाई कोर्ट के जज हैं बिहार में, आज भी वो उसी तरह से बातचीत करते हैं जो खेलने के ज़माने बात करते थे। पीयूष सिंह हैं और सुनील मिश्रा है, हमारे साथी हैं। तो कहीं ऐसा तो मतलब आम जनता में ऐसा कहीं नहीं डर लगता है घर से बाहर निकलने में या दूर जाने में, लेकिन मोहल्ले पड़ोस में, समाज में नहीं, समाज में अभी कोई ऐसा वो नहीं हुआ। अगर समाज में आरएसएस का इस तरह से अभी कोई प्रभाव नहीं। जैसे मीडिया जैसे दिखलाता है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो वो 3 घंटा देखते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि सफ़र में चल रहे हैं तो हमको डर लग रहा है कोई मार देगा, पीट देगा, ऐसा कुछ है नहीं। अभी समाज में हवा ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है, और हवा क्रिएट करने से वो मामला नेताओं को इसको फ़ायदा हो रहा है। और बंटवारे 47 के बाद से मुसलमानों ने हमेशा हिंदू लीडरशिप की तरफ देखा, अपनी लीडरशिप नहीं पैदा किया। तो हिंदू को अपना नेता माना। गांधी जी
हम लोगों के काम आए, मतलब खड़े रहे हर दिन। आज की डेट में ये लोग कहते हैं कि हिंदू वोट हमारा नाराज़ हो जाएगा, तो ये खुल के बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ अखिलेश यादव साहब हैं, मुसलमान से ज़्यादा जुड़ा है पार्टी से, तो ये कहते हैं कि आप जाइए नहीं, मुसलमान मंच पे ना दिखे, घर पे जाके धीरे से वोट मांग लीजिए, नहीं तो हमारा हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो ये लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। पूरा हिंदू समाज और मुस्लिम समाज जो है वो एक है, एक साथ रहता है, खाता है, पीता है, बड़े आराम से अमन चैन से रह रहा है। इसमें ये जो लोग आए हैं संघ वाले, और इन्होंने एक तरह से प्रोपेगेंडा फैला करके, गलत बातों को फैला करके ये लोग कुछ लोगों को बिगाड़े हैं। जैसे मैं खुल करके कहना चाहता हूं कि सरकार है जहां बीजेपी की, वहीं का मतलब कि वहीं का जो अफसर है, पुलिस का हो, IAS PCS हो, ये भी काम करने लगा है उनके दबाव में। जो काम बीजेपी का वर्कर करता था, उस तरह का काम जो है SDM और DM और तमाम लोग करने लगे हैं। एक काम ये मुसलमानों में एक चीज फैल गई है कि जो कहीं संविधान में नहीं है, जैसा महफूज साहब ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे जो है खुदाई किया जाए, सर्वे किया जाए, उसमें मंदिर निकल आएगा। जब मंदिर निकल आएगा तो जनता में दबाव बनेगा कि जब मंदिर है तो इसको मंदिर बनाना चाहिए। ये बात कहीं संविधान में नहीं है। और इसको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लेटेस्ट वाला, उस फैसले के बारे में साहब ये इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। लिखा है साहब कि फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालतें हिंदुओं के पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों द्वारा उठाए गए कदमों से पैदा होने वाले दावों को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से मैंने देश के बुद्धिजीवियों से, कानून के लोगों से, कि हम आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़े। मुगल हुकूमत खत्म हो गई, मुगल हुकूमत को खत्म कर करके और अंग्रेजों ने चार्ज लिया। अंग्रेजों के पीरियड में जो कुछ भी हुआ सब लोग जानते हैं, लेकिन एक समझौता संविधान का बना कि जो चीज आपके पास है आपकी रहेगी, जो चीज हमारे पास है हमारी रहेगी। लेकिन एक अजब तरह का गैर संवैधानिक मामला खड़ा किया जा रहा है कि नहीं साहब चेक करिए। तो मैं एक बात करूं कि अगर मैं चेक कराऊं अपना कि कहीं इस पर आएंगे लोग, ये लोग अगर ये मस्जिद पर ये माहौल जो चल रहा है चलने लगा, तो उसके बाद आएगा मुसलमानों पे कि आप पहले हिंदू थे, आप कन्वर्ट कीजिए। इनका आशय ये है जो खुल के कहते हैं, ये इसको रुकना चाहिए। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं कि इसमें ये तो कहते हैं ये मुट्ठी भर हैं। हाँ। आप लोग भी जानते हैं कि समाज में अभी इनका बहुत प्रभाव नहीं है। चुनाव जीतना एक अलग बात है, और चुनाव में भी वोट कोई ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी ऐसी नहीं। हाँ जी, वो तो विपक्ष बिखरा हुआ है, उसका भी फायदा इनको मिलता है। लेकिन आम लोग क्या करें, मोहल्लों में, घरों में जो लोग रहते हैं, आम आदमी क्या करे, उससे क्या करना चाहिए? इसमें क्या अपील करेंगे आम आदमी को जो बंटवारा करा रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप आम आदमी को? तो बिल्कुल ये कहना चाहिए, जैसे मैं खुद कहता रहता हूं कि ये पाकिस्तान और वो बांग्लादेश अगर खत्म हो जाए और वहां के मुसलमान आना चाहे यहां, तो भारत के मुसलमान दो आदमी को रख लेगा, तो वो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश जो है यहां पच जाएगा। लेकिन भारत का मुसलमान अगर चाहे कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, तो वो नहीं पचेगा। नहीं, क्यों चले जाएं? नहीं पचेगा।
यानी हमारा ये मुल्क जो है ये छोड़ करके कहीं हमको जाने लायक नहीं है। इस्लाम का कोई मुल्क नहीं है, ये हिंदू धर्म का मुल्क बना रहे हैं। माने ये देश जो है वो हिंदू के रहने के लिए है, ये मुल्क बना रहे हैं। लेकिन नहीं, जो इस्लाम के नाम पे मुल्क हैं वहां भी कहाँ अमन चैन है? तो वहां फिर हम क्यों नहीं, जाएं? हम वो जाएं होगा क्यों? ही नहीं साहब। हम अपना वतन छोड़ के क्यों ऐसा जाएं? रहा कि अगर सिर्फ धर्म का देश होता, धर्म का देश होता तो 57 मुस्लिम मुल्क नहीं बनते, एक ही होता। नहीं, लेकिन ये लॉजिक चल नहीं सकता कि जो जहां पैदा हुआ, सर का जिस सवाल बहुत सवाल अच्छा नहीं, है कि भाई तो ये वो तो छोड़ के क्यों जाए नहीं, कहीं? तो एनआरसी जो लागू कर रहे हैं, जो एनआरसी कह रहे हैं, एनआरसी लाएंगे हम। एनआरसी का क्या मतलब? हमारे देश के गरीब लोगों के घर तो कोई कागज रहता ही नहीं है, सारा कागज जमींदारों के यहाँ रहता था। तो हम कौन सा अपना माँ का सर्टिफिकेट लेके आएंगे? हमारी माँ का जो कहा जाए कि आप जन्म तिथि लेके आइए, हम अपनी माँ का सर्टिफिकेट, यानी ये वो सवाल है जिस सवाल से आसाम जल रहा है। कोई कागज गरीबों के पास नहीं है साहब। उसमें तो हिंदुओं के पास भी नहीं है, बहुत हिंदू- सारे लाखों उसी- हिंदुओं के पास भी नहीं है, हिंदुओं के पास भी मुसलमानों नहीं के है। पास नहीं है। तो इस तरह और कागज तो लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, गरीब आदमी कहाँ पैसा खर्च करेगा? असल मुद्दे पे अगर लोग ध्यान आकर्षित करेंगे, जो हमारे देश की नौजवानों के साथ है, युवाओं के साथ है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, अमीर गरीब की बीच की खाई है, इन सब बेसिक मुद्दों की तरफ अगर लोग ध्यान आकर्षित करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। असल क्या है कि वो मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं और उस पर लोग आगे बढ़ जाते हैं और असल मुद्दा दब जाता है। आज जो मुद्दे हमारे देश के हैं वो क्या है? हमारे देश के मुद्दे, उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। हमको ताज्जुब होता है कि जिस जगह पे बीजेपी की हुकूमत होती है वही हिंदू खतरे में रहता है। उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ पे दूसरी बार सरकार बनी तो यहाँ खतरे में है, राजस्थान में है तो वहाँ खतरे में है, मध्य प्रदेश में खतरे में है। आपने बड़ी बात कही कि असल मुद्दों पे लोगों को सोचना जी। चाहिए। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो भी हमारी समस्याएं हैं, गरीबी है, नदियों का पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। तो असली मुद्दों पे लोगों को सोचना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव भी चुनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसी बात पे आज की बात को ख़त्म किया जाए। आप लोगों को बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। इसमें हम जरा एक बात रखना चाहते हैं जी, जो बहुत जी। जरूरी है। जी, हिंदुस्तान में ऐसा देखा गया है, मुसलमानों ने अपना नेता गांधी को माना, चरखा ट्रेडमार्क था, ये चरखा माने बहुत हर घरों में काटा जाता था और उसे रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। तो मुसलमानों ने गांधी को अपना नेता माना, नेहरू को माना, इंदिरा गांधी को माना, जो भी सेकुलर हुआ, बहुगुणा जी को मुसलमान लीडर मानता था, बिहार में लालू यादव को मानता था, मुलायम सिंह को मानता था, ज्योति बसु को मानता था। यहाँ जो आप कहे हैं कि समाज में कुछ चला जाए, तो मेरी राय यह है कि इसका पहल जो बुद्धिजीवी हैं उनका हिंदू होना जरूरी है। हिंदू बुद्धिजीवी अगर मुस्लिम में चलें और एक हिंदू मुस्लिम बुद्धिजीवियों की जो ऐसा सोचते हैं उनकी एक जमात होनी चाहिए और जा करके एक गांव में अगर तकरीर किया जाए तो गांव बहुत वेलकम करेगा। ये काम वो कर रहे हैं, लड़ाने बजाने वाला, उनका आदमी गांव गांव जा रहा है। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। और गांधी और नेहरू ने एक ऐसा चलाया कि कांग्रेस के लोग हर गांव में हुआ करते थे, गांव को बांध करके रखते थे। ये आज आरएसएस और बीजेपी के पास है, हर गांव में उनके आदमी हैं, लेकिन और पार्टियों के पास कोई आदमी नहीं है चुनाव और वोट की बात करने के अलावा। हम आते और आकर के मने हम अपनी बात रखते कि यार हिंदू और मुसलमान ऐसा फंस गया है मामला कि दोनों की मजबूरी है, आप हमको भगा नहीं सकते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम मजबूर हैं एक साथ रहने के लिए। हिंदू और मुसलमान जब करीब आया तो बहुत अच्छी चीज, नई चीज दोनों के मिलने से निकली। बहुत
जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, एक लंबा चौड़ा मैंने टाइम लग जाएगा वर्णन करने में। सर रोटी मुसलमान लेके आया, रोटी के बगैर हिंदू नहीं रह सकता है। नॉन वेज खाने वाले हिंदू भाई बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ड्रेस जो है धोती और कुर्ता है। कुर्ता मुसलमानों ने लाया, धोती यहां की रही। मुस्लिम औरतें बहुत बड़ी तादाद में, हमारी मां पहनती थी, साड़ी पहनती थी। आज भी देहात की जो मुस्लिम औरतें हैं सब साड़ी वो सब साड़ी पहनती हैं, मांग में सिंदूर करते हैं लोग। तो ये जो इकट्ठा हुआ है इसको तोड़ना चाहता है संघ। मुझे लगता है कि ये खाली हो गया है समाज जो जोड़ने वाली बात करे।